हॉट इशूज़ सवाल करना जुर्म बन गया। लाहौर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी लाहौर के दौरे पर हैं पिछले 2 दिनों से। आज तीसरा दिन उनके दौरे का और इस दौरान काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ वहाँ पे होती रहीं। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है अरशद अंसारी साहब ने जो सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के, और शफ़ी जान जो मावन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा के। मैं इससे बात शुरू करने से पहले ये बता दूं कि लाहौर प्रेस क्लब ने एक मज़म्मती बयान जारी किया है जो सहाफ़ियों पे तशद्दुद हुआ है। वज़ीर आला के साथ जो गार्ड्स थे उन्होंने सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया है और प्रेस क्लब ने और उनकी तमाम जो मैनेजमेंट है उसने मुतालबा किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कि वाक़े का नोटिस लें और मुलव्वस सिक्योरिटी गार्ड्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई न करें। अगर ऐसा ना किया गया तो आइंदा लाहौर के सहाफ़ी वज़ीर आला KP की लाहौर में तमाम तकरीबात का बायकॉट करेंगे। तो शफ़ी साहब ये फरमाइएगा, ये मुतालबा है लाहौर प्रेस क्लब का, मुंतखब नुमाइंदे हैं, जैसे आप मुंतखब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो मुंतखब नुमाइंदों ने प्रेस क्लब के कहा है कि कार्रवाई की जाए सिक्योरिटी गार्ड्स के ख़िलाफ़। तो क्या आपकी हुकूमत करेगी कार्रवाई उन सिक्योरिटी गार्ड्स के ख़िलाफ़? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में बयान किया कि 3 रोज़ा दौरा इस वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है और हम अभी अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार पे आखिरी दुआया तकरीब थी, वहाँ पे हाजिरी लगा के हम वापस इस वक्त रवाना हो चुके हैं। और जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं अफसार साहब, तो इसका पस मंज़र अगर थोड़े से मैं आपको डिटेल दे दूँ। हम जो वाक़या पेश आया है, देखिए वो सहाफ़ी नहीं थे, पहली बात ये है। अगर प्रेस क्लब की उनके पास कोई मेंबरशिप हो तो वो हमें बता दीजिएगा। जो 9 अरकान अंदर छोड़े गए हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल थे, कोई कैमरा नहीं था, उनको किसके कहने पे छोड़ा गया वो भी हमको बस मालूम है, वो लिस्ट भी हमारे पास है। और हम सेकेंडली बात ये कर रहे हैं अफसार साहब, आपने नोट किया होगा यहाँ पे प्रेस क्लब के सदर भी मौजूद हैं कि कभी भी पंजाब असम्बली की राहदारियों में किसी सहाफ़ी को नहीं छोड़ा गया। हमेशा सहाफ़ियों को अपने एडिटोरियम में या प्रेस का जो एरिया है वहाँ पे रोका जाता है और वहाँ भी प्रेस अमूमन टाक होती है। ये पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि हमारे आने पे इनको अंदर छोड़ा गया और उनको जो व्हाट्सएप के जरिए या कहीं बैठा के एक ही स्क्रिप्ट दिया गया और वहीं उनके सवालात थे और वो इंतहाई बेहुदा किस्म के सवालात थे। आज तमाम सहाफ़ियों से हम मिले हैं, तमाम सीनियर एंकर से, ब्यूरो चीफ से, यहाँ के डिजिटल जो यूट्यूबर्स हैं उनसे CM खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात की और सब ने इस बात की माजरत की है कि जो रवैया सहाफ़ियों का था उस पर हम माजरत ख्वाह हैं, ये पंजाब की रिवायात के खिलाफ था, ये हमारे रिवायात के खिलाफ था। तो अगर ये प्रेस क्लब ने अगर ऐसी कोई चीज़ इशू की है तो हमें उनकी मेंबरशिप कोई बता दीजिएगा, अभी बता दीजिएगा। ऐसा ना हो कि कल को उनको मेंबरशिप बना के हमें दे दे, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। अरशद अंसारी साहब, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि वो तो सहाफ़ी नहीं है, अगर मेंबरशिप है कोई उनकी बता दें। और वो कह रहे हैं कि सवालात व्हाट्सएप पे आए थे और पंजाब असम्बली की राहदारियों में कभी सहाफ़ी मौजूद नहीं होते, उस दिन मौजूद थे। ये सब बातों का जवाब आप दे सकते हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले अफसार साहब आपका, ये जान साहब को ये पता होना चाहिए कि ये लाहौर में आए हैं और ये पंजाब है, और ये वहाँ जाके सवाल ये हमसे कैसे कर सकते हैं कि ये बताएं कि वो सहाफ़ी है कि नहीं है। पहली बात तो अफसार साहब ये है कि 26 तारीख को मौसूफ CM साहब 7:30 बजे दाखिल होते हैं। हमेशा ये रवायत है, असम्बली की ट्रेडिशन है, नेशनल असम्बली के बाहर भी क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ भी मीडिया हॉल है, हमारे पास भी मीडिया हॉल है, वहाँ पे जर्नलिस्ट सवाल करते हैं CM साहब से कि जी अब आप ये वो ना उसमें बेहुदा सवाल था, ना कोई ऐसा सवाल किया गया। ये बेहुदा सवाल जो ये कह रहे हैं कि इनके लिए बेहुदा था, ये जब खुद ये बातें करते हैं, ये जब अदलिया पे हमले करते हैं, ये इदारों पे करते हैं, मीडिया पे करते हैं, अभी कहते हैं बेहुदे सवाल थे। 9 लोग जो थे, 9 के 9 लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर काउंसिल मेंबर हैं। वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी अब्बास नकवी साहब थे, वहाँ पे फरजंद अली साहब थे, ख्वाजा हमारे सदर साहब वहाँ थे। ये पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी के सीनियर अरकान, तमाम बड़े नेशनल टीवी में काम करने वाले लोग हैं। पहली बात तो इनकी यही गलत है और ये मैं तस्दीक करता हूँ कि सारे मेंबर थे। दूसरे ये कह रहे हैं कि जी बड़ी उन्होंने अभी जो इन लोगों ने बुलाए थे, तो मुझे पता है कौन लोग वहाँ बैठे थे और कौन लोग किन लोगों को इनको दावत दी गई थी, वहाँ पर उन्होंने माजरत की। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमने भी यही कहा है कि अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो मेरे पास फिर अख्तियार है, तो मैं तो जाके थाने सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज के इंदराज के लिए दे दूँगा। भाई ये इन्होंने इससे पहले अली मीन गंडापुर साहब आए,
तो वो चढ़ दौड़े हमारे पे। अब ये साहब आए, ये मीडिया पे चढ़ दौड़े। हमारा अफसार साहब काम है सवाल करना, आपका इस्तिकाक है जवाब दें या ना दें, आप उसको स्किप कर दें। आप ये देखें, इन्होंने एक लिस्ट दी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने सेक्रेटरी असम्बली को कि ये लोग होंगे अंदर। इन्होंने तो इनके साथ 20-30 यूट्यूबर लेके आएंगे, कोई एक जत्था सा इन्होंने बनाया। इन्होंने इतने धक्के मारे हैं, ठुडे मारे हैं, कोनियाँ मारी हैं, नीचे लिटाया है। हमारे उल्फत मुगल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो गिरे हैं वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि ये इनकी आज की बात नहीं है, इनकी ये पुरानी रवैश है कि चढ़ दौड़ना। तो हमने तो अपनी ड्यूटी करनी है और तमाम के तमाम मेंबर हैं। आपने कहा कि आपको पता है कौन से यूट्यूबर या सहाफ़ी इनके पास आए थे, कौन है वो सहाफ़ी नहीं है जो जिनसे आज ये मिले हैं वहाँ पे वज़ीर आला साहब? वो बिल्कुल जो हमारे जिनकी ये बात कर रहे हैं वो लाहौर प्रेस क्लब के सारे मेंबर्स हैं। मैंने आपके सामने सारे नाम रख दिए हैं। अब तो ये मसूफ को तो ये तो पता नहीं है मिले हैं ये जिनसे मिले हैं, मुलाकात ये जिनसे मिले हैं वो हमारे लाहौर के एंकर्स ही हैं। कुछ उनमें 2-4 ब्यूरो चीफ 1-2 गए हैं, सारे टीवीज़ के वहाँ नहीं थे। मुझे वो पूरी इतला है, पूरी लिस्ट की। जो लोग थे मुझे पता वहाँ कौन लोग थे, वो हमारे साथी हैं, काम करते हैं। लेकिन वो कुछ सहाफ़ती तंजीमों से उनका ताल्लुक़ तो नहीं है। सहाफ़ती तंजीमें मैं यहाँ आज हमारे प्रेस क्लब में इजलास हुआ, उसमें लाहौर प्रेस क्लब, PFUJ, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी, फोटो जर्नलिस्ट, PUJ दस्तूर, तमाम की तमाम सहाफ़ती तंजीमों में इस पर बात की और हमने ये फैसला किया है। तो जिन उन्होंने एक मिनट वो साफ़ी उन्होंने ये कहा है आज की जो हमारा फैसला है कि अगर CM साहब वेलकम, वो उनका वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो एक सियासतदान है, हमें खुशामदेद कहते हैं यहाँ पे। पंजाब ने उनका पूरा प्रोटोकॉल किया है। हम ये समझते हैं कि हमने तो सवाल करने, आप ना भाई जवाब दें। जो आप चढ़ दौड़े हैं उसका कौन जवाब देगा? और उन्होंने ये कहा कि मैं हर महीने आऊँगा। मैं कहता हूँ वो रोज़ आएँ, लेकिन अगर ये रविश तर्क ना की, ये बदतमीज़ाना, ये तहजीब उन्होंने ठीक ना की, तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में इनका बाइकआउट करेंगे, ना सिर्फ लाहौर में। ठीक है शफी जान साहब, उन्होंने बता दिया है कि वो तो काउंसिल मेंबर भी हैं, सीनियर मेंबर हैं वो प्रेस क्लब के। तो आपको किसने बताया कि वो प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है या सहाफ़ी नहीं है? अफसार साहब, जो पंजाब असम्बली में वाकया पेश हुआ है, पहला वाकया राहदारियों में पेश हुआ है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। वो प्लांटेड थे, वो इनके प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है। वो तमाम डिटेल मौसूफ आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कह दूं, मैं आपको कह दूं कि आप एडवाइजर नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो मेंबर नहीं है? सदर साहब, मैंने आपके टाइम पे बात नहीं की। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे हमारे कहने, आपको कैसे पता KP से आप एक दिन के लिए आए हैं, आपको कैसे पता ही मेंबर नहीं है? मैं बात कर लूं, फिर आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट, मैं सदर हूँ ना, बात खत्म कर लूं, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर लें, तो आप बात ही गलत कर रहे हैं। शफी जान साहब आप बात कीजिए, शफी जान साहब आप बात कीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं वो जिम्मेदार सदर हैं। मैं आपको तस्दीक करता हूँ, मैं आपको लेटर पैड में लिख के देता हूँ, मेंबर है वो, सीनियर मेंबर है। जिस बंदे ने सवाल किया वो गवर्निंग बॉडी का हमारा एक्स मेंबर भी है। दूसरे जो प्रेस टॉक हुई, जो CM खैबर पख्तूनख्वा ने जो प्रेस टॉक की, वो एडिटोरियम में हुई, उसमें इनके नुमाइंदे शामिल हो सकते हैं। जो राहदारियों में हुआ है वो ना प्रेस क्लब के मेंबर्स थे और ना राहदारियों में कभी पंजाब की असम्बली में कोई सहाफ़ी को इजाजत मिली है। आज CM खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरीके से तमाम सहाफ़ियों को, तमाम ब्यूरो चीफ्स को, तमाम बीट रिपोर्टर्स को, सीनियर एंकर्स को बुलाया और बड़े तहम्मुल से उस पर बात हुई, बड़े तहम्मुल से उन्होंने क्वेश्चन किए और बड़े तहम्मुल से उन्होंने उसके जवाब दिए। और ये पहली मिसाल कायम हो रही है पंजाब में कि एक चीफ मिनिस्टर तमाम सहाफ़ियों को अक्रॉस द बोर्ड बुलाता है, उनसे मशावरत भी होती है, बातचीत भी होती है, क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होता है। आपको याद होगा कि ये जो सदर साहब जो बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी मरियम नवाज के खिलाफ ऐसी बात की होगी? मरियम नवाज कभी किसी सहाफ़ी से मिली है? क्या मरियम नवाज के साथ असम्बली में किसी राहदारी में कोई सहाफ़ी क्रॉस भी नहीं कर सकता? इधर ही रुक जाए, मुझे अब टाइम दे दें थोड़ा सा। अफसार साहब ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा उसी सीढ़ियों पे आती हैं जहां से वो निकलती हैं असम्बली में, उसी जगह पे प्रेस टॉक होती है। ये मुझे अपना नंबर दे दें, मैं उनको 400 फुटेज भेज दूंगा। तमाम सहाफ़ियों से बात करती हैं, सड़क पे खड़े होकर बात करती हैं, लिबर्टी चौक में खड़े होकर बात करती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसी राहदारी में वो राहदारी नहीं है, वो एक पाकिस्तान का एक रवायत है कि वहीं पे सवाल होते हैं। कोई प्लांटेड लोग नहीं थे किसी तरह। ये सब का सब ये झूठ बोलना आपका, आप तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो प्लांटेड लोग थे।
मैं ये कहता हूं कि आपके साथ यूट्यूबर प्लांटेड थे, आपने सरकारी जराये इस्तेमाल किए, आपने सरकारी लोग लाए। अभी तो आपने जो पंजाब असेंबली के लोगों को मारा पीटा है वो नहीं बोले। वो पता नहीं कैसे स्पीकर साहब चुप कर बैठे हैं कि जिस तरह अफसार साहब इन्होंने पंजाब असेंबली के हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, 60 साल के बुरे लोग गिरे हैं सीढ़ियों से, क्या वो भी बता देंगे कि वो असेंबली के वो वर्दियां पहनी थी, वो भी क्या वो भी असेंबली के मुलाजिम नहीं थे? वो भी बता दें कि वो असेंबली के मुलाजिम नहीं थे। क्योंकि आपके पास सारी लिस्ट है, आपके पास वो फहरिस्त है कि ये साफी नहीं है, जिसको आप बुलाते हैं वो साफी है, जो सामने सवाल करे वो जर्नलिस्ट नहीं है। ये क्या रवैया है? अंसारी साहब एक मिनट है, अब शफी जान साहब मुझे सिर्फ आप बात कीजिए अब पहले, और सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप बार बार कह रहे हैं व्हाट्सएप पे सवाल आते हैं, सवाल जहाँ से भी आए। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप पे मंशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम है, उसका जवाब सादा भी तो हो सकता था। इल्जाम नहीं है, नहीं इल्जाम नहीं है, नहीं सवाल आप रिपीट करें। पंजाब हुकूमत की एक हैशटैग चलती है नो ड्रग माफिया, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ दें। आप सिर्फ सहाफी के सवाल पे बात है ना, बात हम कह रहे हैं कि सहाफी के सवाल का जवाब तो मेरी बात सुने ना। आपकी पार्टी ये कहती रही चोर हैं, डाकू हैं, दूसरी जमातों के लोग, वो आगे से जवाब ही देते हैं ना, वो आगे से गंदी गालियां तो नहीं निकालते। नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल, आपने मीना खान अफरीदी ने तो किया नहीं, स्मगलर का इल्जाम लगना जातियत पे हमला कैसे? चोर और डाकू कहना जातियत पे हमला? नहीं, उन्होंने जो सवाल किया है आप चोर और डाकू कहते रहे हैं। नहीं अफसार साहब, वो सवाल आप प्ले करें। वो सवाल उसने जो सवाल किया है, अफसार साहब सवाल ये है कि सीएम साहब आए हैं, आप पे इल्जाम है कि आप पेशावर से चर्च लेके आए हैं। जवाब दे। सवाल ये इल्जाम होता तो बिल्कुल हम, सवाल ये है कि सीएम साहब आप पे इल्जाम है कि आप पेशावर से चर्च लेके आए हैं, तो जो सीएम ने जवाब दिया वो भी प्ले करके बताएं कि वो कितना बेहुदा जवाब है। बताएं आप। मैं शफी जान साहब ये दोनों चीजें मैं प्ले नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बताएं ये बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सकता था ये सवाल? आप बताएं। या आप समझते हैं कि वो जस्टिफाइड है जो कुछ किया मीना खान ने, जो कुछ कहा जस्टिफाइड है? मीना खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई उसको अपने साथ मंसूब करना चाहता है तो फिर देखिए ये तो आप इमेच्योर बात कर रहे हैं। आप सियासत, आप तो वजीर हैं, आप किसका नाम हमने लिया? जिस ओहदे पे हैं उसमें आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं अब देखें, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप नहीं, जिस तरह बेहुदा सवाल आया है तो उसमें भी अपॉलॉजी होनी चाहिए। तो आप हमसे तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करें। और सदर साहब तो नून लीग का मुकदमा लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप भाई मैं अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ, नून लीग हमारी गवर्नमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा। आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और सीएम साहब भी हमारे लिए केपी के काबिल एहतराम है, आप काबिल एहतराम है, सुहेल अफरीदी साहब भी काबिल एहतराम है। मैं तो अपना मुकदमा, अपने मीडिया का मुकदमा लड़ रहा हूँ। जिसने बेहुदा सवाल किया आप तशद्दुद का भी इल्जाम है, तशद्दुद का इल्जाम। देखिए गुस्सा तो दिलाता है ना सियासतदान को साफी। आप लोग कितना अपने मुखालफिन के खिलाफ क्या क्या कहते रहे हैं, और अफसार साहब जो तो वहीं से सीखा है लोगों ने, वहीं से सीखा है लोगों ने। अफसार साहब जो स्टाफ की बात हुई, असेंबली के स्टाफ की, देखिए हमने एक लिस्ट दी हुई थी इन असेंबली के स्टाफ को। उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, हमारे MNAs थे, हमारे कैबिनेट के मेंबर्स थे। तो ये जो असेंबली का स्टाफ है उनको ये चाहिए था कि वो मेन गेट पे खड़े होते, मेन गेट पे वो लिस्ट इनके पास थी, उनमें जिनके नाम थे उनको जाने देते। अंदर ये जो हंगामा हुआ, वो कह रहे हैं आप जत्था लेके आए यूट्यूबर्स का, अंसारी साहब कह रहे हैं। सर पूरा लाहौर में तो इन्होंने कर्फ्यू लगाई हुई थी। हम जिस रूट से जाते थे, अभी हम मज़ार इकबाल पे गए हैं, वहाँ के इर्द गिर्द इन्होंने लाइटें बुझा दी, सारे लोगों को मार्केटों के अंदर बंद कर दिया। मैंने ट्वीट भी कर दी, वीडियो भी पोस्ट कर दी। इनका रवैया जो सरकारी रवैया था वो तो हमारे साथ ये था। हम लाहौर से वापस जा रहे हैं, लाहौर ने हमें बड़ी मोहब्बत दी है, पंजाब के लोगों ने हमें बड़ी मोहब्बत दी है, बड़ी जो जज्बात थे वो काबिल दीद थे। आज भी ये आखिर में बस ये बता दें, जो प्रेस क्लब हम बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे गार्ड्स के, सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ। अफसार साहब पंजाब की मोहब्बत हम अपने साथ वापस लेके जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से सरकारी नफरत भी साथ लेके जा रहे हैं। ठीक, तो आप सिक्योरिटी गार्ड्स का बता देंगे लाहौर प्रेस क्लब ने जो कहा कानूनी कार्रवाई? हमें फुटेज दे रहे हैं, जिस सिक्योरिटी गार्ड ने कोई बदतमीजी की हो किसी सहाफी के साथ, बिल्कुल हम उस पर बात। अंसारी साहब फुटेज आप इनको पहुंचा देंगे? सर इनको फुटेज भी देंगे जो तशद्दुद हुआ इन पे, जो असेंबली के मुलाजिमिन पे तशद्दुद हुआ, वो फुटेज भी भेजूंगा, और इनको तमाम नाम भेजूंगा जो सवाल किए कि वो हमारे मेंबर भी हैं, तमाम इनको डॉक्यूमेंट्स दूंगा।
और इंशाल्लाह ताला ये खुद अपने आंखों से देख लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हो गए हैं, ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि ये माजरत ही कर लें किसी से, क्योंकि ये अब एक जत्था आया था और चला गया। अब क्या कह सकते हैं? अफसार साहब, मेरी भी एक इल्तिजा है सदर साहब से कि जो बेहुदा सवालात हुए हैं उनसे ये भी कम से कम माफी मांगे। सर हम किसी ऐसे बिल्कुल ऐसे बेहुदा सवालात नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सहाफत के भी कोई अखलाकियात है।